अच्छा बताइए, आदमी को अगर मलेरिया हो जाए तो खून क्यों टेस्ट करते? देखिए, किसी बुरी चीज का आदमी को अनुभव हो रहा है। मुझे अनुभव हुआ, आपको भी अनुभव हुआ कि मुझे बुखार आ गया, मलेरिया हो गया, या मुझे टाइफाइड हो गया। बुखार है इतना समझता है, पर क्या हो गया ये खाली बोलने के लिए रहता है। नहीं हो सकता है टाइफाइड हो, और नहीं हो सकता ये हो, नहीं हो सकता है वो हो। पर अच्छा निर्णय कब आता है? जब हम उसे किसी अच्छी व्यक्ति के पास में, यानी कि जिन्हें बैक्टीरिया का ज्ञान होता है, जिन्हें जंतुओं का ज्ञान होता है, और जो सूक्ष्म दृष्टि से, सूक्ष्म आंखों से उसे देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये बैक्टीरिया वो है। ऐसे ही हम अपनी आंखों से या अपनी बुद्धि से अपने बुखार को नहीं समझ सकते कि ये कौन सा वाला बुखार है। अपने बुखार का एक जंतु हम अपने खून में डालकर लेबोरेटरी में देते हैं, तो वहां पर जो सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाता है, तो उसके कारण हमें एहसास होता है कि हमें ये तकलीफ है। ऐसे ही मैंने अभी कहा कि आप जिस चीज को नहीं देख सकते, आप जिस कर्म को नहीं समझ सकते, वह चीज देखने वाला, वह कर्म को समझने वाला दुनिया में कोई न कोई होता है, और वो उसे देखता भी है और समझता भी है, और तुम्हें परिणाम से प्रभावित भी करता है, तुम्हें दंड से प्रभावित भी करता है, तुम्हें फल से प्रभावित भी करता है। सुख हो या दुख हो, पाप हो या पुण्य हो, कोई न कोई देखने वाला है। इसीलिए कभी भी कर्म करते हुए हमें अनदेखी नहीं करनी चाहिए। अनदेखी मत करिए, और ऐसा कभी भी मत सोचिए कि कोई हमें नहीं परख रहा है, कोई हमें नहीं देख रहा है। अच्छा बताइए, मलेरिया आजकल बहुत चालू, इसीलिए कथा में आ रहा बार बार। आदमी को जब मलेरिया होता है तो कम से कम 100 जंतु उसके शरीर में आ जाते हैं। 100 जंतु उसके शरीर में जब आते, 100 कीड़े जब शरीर में आते हैं, खून में घूमते 100 कीड़े, और वो 100 कीड़े आदमी को व्याकुल करते, परेशान करते हैं। तो आपकी तकलीफ बढ़ाने वाले 100 कीड़े हैं, और आपकी तकलीफ को देखने वाले भी 100 कीड़े हैं, समझने वाले भी 100 कीड़े हैं, जो हमें नहीं दिखाई देते और हमारे साथ रहते हैं। इतना ध्यान करें। इसीलिए जो चीज हमें नहीं दिखाई देती है, वह चीज उन्हें दिखाई देती है जो हमारे साथ रहता है। और हमारे साथ क्या रहता है? अच्छा बताइए, शमशान में किस व्यक्ति को ले जाते हैं? जिसका साथ छूट जाए। जब तक जिसका साथ नहीं छूटता उसे शमशान नहीं ले जाते। छूटने की स्थिति आई है, हॉस्पिटल ले जाएंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, बोतल में ले जाएंगे, इंजेक्शन में ले जाएंगे, गोली कैप्सूल में ले जाएंगे, पर शमशान में कब जाया जाता है? जब साथ छूट जाता है तब जाया जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इतना समझो कि कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है, फिर भी एक तो तुम्हारे साथ रहता है, वो कभी साथ छोड़ता नहीं। और जब वो साथ छोड़ देता है तो सारा जगत साथ छोड़ देता है, और तुम भी कर्म करना छोड़ देते हो, तुम सोचना छोड़ देते हो, तुम सब कुछ छोड़ डालते हो। और जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो तो कहानी समाप्त हो जाती है। हम एक नए इतिहास की तरफ बढ़ते हैं, एक नई माँ की तरफ बढ़ते हैं, एक नए पिता की तरफ बढ़ते हैं, एक नए घर की तरफ बढ़ते हैं, और एक नई योनि की तरफ बढ़ते हैं, और एक नए जन्म की तरफ बढ़ते हैं, और कर्मों के फल को भोगने की तरफ बढ़ते हैं, और पीछे का फिर हमें कुछ याद रहता नहीं है। अच्छा बताइए, कई लोग ऐसा करते हैं कि किसी से पैसा लिया फिर उसे वापस नहीं करते। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब यह तो नहीं कि पैसा लेके भूल गया है वो। उसे याद है, वो जानता है मैंने लिया था, पर दूंगा नहीं। ये उसकी हट है, जिद है, अहंकार है। अब उसे बेईमानी कहो
या दुर्जनता कहो या दुष्टता कहो, अहंकार के वशीभूत होकर बेईमानी कर रहा है। ध्यान करते जाइए, किसी का लेकर के नहीं देना वह भी एक अहंकार होता है। आदमी बिल्कुल साधु सज्जन सरल लगता है, बहुत सीधा है, बहुत सरल है, बहुत साधु है, कल्पना करिए। और जब भी मांगने आए तो आदमी बहुत गिड़गिड़ाता है, नहीं नहीं दे दूंगा, आगे दे दूंगा, आप ऐसा मत समझो कि मैं मार रहा हूं, परिस्थिति नहीं है, दे दूंगा। पर उसके अंदर थोड़ा सा अहंकार है, इस कारण वो किसी भी स्थिति में वहां तक नहीं जाएगा। कई बातें कह करके निकलना चाहता है, समय को टालना चाहता है, उसे वापस करना चाहता है। जब आएगा तब देखूंगा, आज भले ही मौके पे घर पकड़ लिया है, पर अगले महीने की तारीख में मैं घर ही नहीं रहूंगा तो आके करेगा क्या। ऐसे सारे यंत्रणाएं, ऐसे सारे विचारों को सोचने के बाद वह व्यक्ति उसको टालता है। ऐसे हम भी वही जीवन जीते हैं। हमने किसी से अगर कर्जा लिया, कभी कभी हम भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। आज वो लेने वाला आया तो हम भी यही कहते हैं, नहीं नहीं आप ऐसा करो कि आप मेरी परिस्थिति समझो, आप मेरी जो मुश्किलें हैं उन्हें समझो, आप अगले महीने आओ, मैं जरूर व्यवस्था करके रखूंगा। कई बार अपने जीवन में हम ऐसी घटनाओं से परमात्मा को भी वापस करते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कई बार वायदे किए जाते हैं भगवान से, कई बार वायदे किए जाते हैं अपने से बड़े भगवान, पूजनीय भगवान से, देने वाले भगवान से, पर अनुवृत्त होकर अहंकार के वशीभूत, स्वार्थ के वशीभूत, प्रपंच के वशीभूत वह व्यक्ति अहंकार शून्य नहीं होता। और अहंकार शून्य नहीं होता तो किसी भी स्थिति में परमात्मा को सस्वागत घर में नहीं बिठाता, और बिठा करके उन्हें ये नहीं कहता कि आपने जो समय पर मुझे दिया था वो बहुत बड़ा एहसान है, आज मैं आपका दिया हुआ सारा का सारा प्रभाव, सारी की सारी संपत्ति आपको सौंप दूं तो भी आपका कर्जा मुझसे उतरने वाला नहीं है। देखिए, हमारे पास पैसा नहीं है और 2 साल में आगे भी आने वाला नहीं है, इतनी गरीबी है। बेटी का विवाह करना है, किसी से शब्द दिया और उसने बेटी के विवाह के लिए संपत्ति हमें दान कर दी, और हमने जैसा तारीख दी उसी तारीख पर वह पैसा वापस कर दिया, तो आप क्या समझते हैं आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया? आपने ईमानदारी से, आपने जिससे लिया था उसे तारीख पर ही पैसा वापस किया, फिर भी जीवन पर्यंत उस व्यक्ति को पैसा देने के बाद भी उस व्यक्ति के घर में तुम रोज पानी भरो, रोज झाड़ू लगाओ, तो भी तुम्हारे ऊपर से उसका एहसान उतरने वाला नहीं है। क्यों? बात है समय की, बात समय की है। आपके पास में जिस समय कुछ नहीं था तब उसने चाहे आपको एक बूंद पानी डालकर ही जीवन दान दिया, उसके बदले जीवन भर आप उसे गंगा जल पिलाओ, फिर भी वो समय का एक बूंद पानी की कीमत जीवन भर गंगा जल पिलाने से भी पूरी होने वाली नहीं है। यही व्यवहार हमारी जिंदगी में हमें समझ आना चाहिए। अगर ये हमें समझ में आ गया कि एहसान कभी नहीं चुकाया जा सकता, धन चुकाया जा सकता है, काम चुकाया जा सकता है, बदला दिया जा सकता है, पर समय का एहसान कभी नहीं चुकाया जा सकता। किसी के किए हुए प्रमाण का एहसान कभी नहीं चुकाया जा सकता। अच्छा बताइए, एक व्यक्ति ऐसा है जो रात और दिन जब से उसे बोध हुआ, जब से वो बोलने सीखा, चलना सीखा, देखना सीखा, समझना सीखा, यानी कि उसकी उम्र 1.5 साल है, 2 साल है, तब से उसे बोध हुआ, और जब से उसे बोध हुआ तब से ही भगवान का ऋण चुकाता है, माता पिता का ऋण चुकाता है, ऋषि मुनियों का ऋण चुकाता है, देवताओं का ऋण चुकाता है। और चुकाते चुकाते 100 वर्ष का हो गया और शरीर छोड़ने का समय आया तो भगवान ने पूछा, क्या भैया तुमने तो जन्म लिया, समझा जब से ऋण चुकाया है मेरा, और आज तुम्हारे जाने का समय आया, परिवर्तन करने का समय आया, दूसरे शरीर में प्रवेश करना है, ये शरीर छोड़ना है, तो क्या तुम ये समझते हो कि तुमने मेरा कर्जा चुका दिया?
भक्त ने पूछा भगवान से, भगवान मैंने तो यही सोचा था कि जैसे ही मैं समझूंगा उसी समय से मैं तो उस दाता का दान जो मुझे मिला है वो मैं चुका रहा हूं, ऐसा समझकर मरते समय तक अगर यही करता रहा तो मृत्यु से हो सकता है पहले ये चुक जाएगा, ऐसा समझ के ही तो मैं ये चुका रहा था। भगवान ने कहा ऐसे ये सूरज चांद जब तक रहे तब तक तू जन्म ले और हर जन्म में ऐसे ही मेरा ऋण चुकाए, तब तक तो तू मेरा कर्जा चुका सकता, ये भगवान ने कहा। और यही बात माता पिता ने भी की, यही बात ऋषि मुनियों ने की और यही बात देवताओं ने की। सुनिए ऋषियों ने क्यों कहा ऐसा। ऋषि मुनि हमें जो पढ़ाते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने ये भागवत लिखे, ये शिव पुराण लिखा, वेदों की रचना हुई, दर्शनों की रचना हुई, पुराण की रचना हुई, ग्रंथों की रचना हुई। उन रचनाओं से हमें जो ज्ञान मिला वह ज्ञान हमारी मृत्यु के बाद भी मरता नहीं है। ज्ञान मरता नहीं मृत्यु के बाद में। क्यों? क्योंकि हमारे जो जीवन, हमारा जो शरीर है, इस शरीर को चलाने वाली 4 चीज ऐसी होती हैं जो कभी नहीं मरती। चाहे आप लाखों बार मरो, चाहे लाखों बार जन्म लो, चाहे आप कितने भी शरीर बदल लो, पर वो 4 चीज कभी नहीं बदलती और वो कभी चेंज नहीं होती है। और वो 4 चीज कौन सी है? एक मन कभी नहीं मरता, एक चित्त कभी नहीं मरता, एक अहंकार कभी नहीं मरता और एक बुद्धि कभी नहीं मरती। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 चीज ऐसी हैं जो बदल नहीं सकती, मर नहीं सकती, क्योंकि वो आत्मा की साथी हैं। और जो चीज आत्मा के साथ है वो निर्लेप नारायण के स्वरूप में होती है, उसका जन्म और मरण होता नहीं।